हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। मित्रों, हम सभी जो है संस्कृत साहित्य एंड व्याकरण जो भी प्रश्न परीक्षा में बनता है यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय से जो भी संस्कृत के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के लिए हम सभी एक एक टॉपिक करके कंप्लीट करते हैं क्लास। और इस क्लास में हम लोग अभी देख रहे हैं रचना एवं रचनाकार, और हम सभी माघ तक पहुँचे हैं। इसके पहले हम लोगों ने भास को देखा है, फिर महाकवि कालिदास के रचनाओं को पढ़ा है, भारवी की रचनाओं को पढ़ा है, दंडी की रचना को पढ़ा है। तो महाकवि वाण की रचनाओं को हम लोगों ने देखा है। अब हम माघ को देख रहे हैं और इसकी एक क्लास हो चुकी है। माघ की प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप अगर चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। हम सभी देखेंगे माघ, इसके विषय में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ चुके हैं, इसकी एक क्लास हो चुकी है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। महाकवि माघ, देखिए काव्यों में माघ, काव्येषु माघ, काव्यों में माघ श्रेष्ठ है। और महाकवि माघ जो है शिशुपाल वध इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ये परीक्षा में कई बार प्रश्न बना है और बनता है। इसमें कितने सर्ग हैं? तो 20 सर्ग हैं, है ना। और ये इनके जो पितामह थे ये सुप्रभदेव थे, और सुप्रभदेव के पुत्र जो है दत्तक हुए और दत्तक के पुत्र ही जो है कौन है? माघ है। कौन है? माघ है। ठीक है, तो इस तरह से है ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है। आगे हम लोग देखेंगे। आज से हम लोगों को जो पढ़ना है, इनमें 20 सर्ग हैं। इनका जो समय है, थोड़ा सा जो क्लास हम लोग किए हैं, जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। माघ को जो है 675 ईस्वी के अनंतर माना जाता है। अधिकतर विद्वान जो है 700 ईस्वी के आसपास माघ को स्वीकार करते हैं। इन 20 सर्ग हैं। इसमें शिशुपाल वध इनकी रचना है जो कि महाकाव्य है, बृहत्त्रयी में भी आता है। और इसमें जो है 20 सर्ग हैं, है ना। आगे इसमें देखते हैं प्रथम सर्ग में क्या है। देवर्षि नारद द्वारा द्वारका में आगमन, श्री कृष्ण द्वारा उनका सत्कार, नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों तथा उनके अत्याचारों का वर्णन है, शिशुपाल को मारने के लिए प्रेरित करना। ये सभी सर्ग एक में हैं। 20 सर्ग हैं, बाकी ये पढ़ा दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं, है ना। स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं आप कि किस सर्ग में क्या है। और पहला और आखिरी तो जरूर याद रखें। आखिरी हम देख लेते हैं एक बार फिर से। आखिरी सर्ग में 20वां सर्ग है श्री कृष्ण और शिशुपाल का शस्त्र युद्ध, दिव्यास्त्र युद्ध तथा वाग्य युद्ध। शिशुपाल के शब्दों से कुपित कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का शिरच्छेदन, शिशुपाल के तेज का विजयी कृष्ण में प्रवेश। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। 20 सर्ग यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ से देखेंगे, यह कथानक महाभारत के सभा पर्व अध्याय 35 से 43 से लिया गया है, जिसमें युधिष्ठिर के यज्ञ में शिशुपाल के मारे जाने की कथा है। श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंद, इसमें दशम स्कंद में भी शिशुपाल की कथा प्रायः वैसी ही है जैसी इस महाकाव्य में वर्णित है। बहुत से विद्वान भागवत पुराण को ही इस महाकाव्य का उपजीव भी स्वीकार करते हैं। आगे देखेंगे, विद्वानों के बीच में एक लोकोक्ति है कि माघे सुमाघः कवि कालिदासा, यानी कि काव्यों में माघ है और कवियों में कौन है? कालिदास हैं। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं और काव्यों में अगर देखा जाए तो महाकवि माघ, इतना ध्यान रखेंगे। आगे हम सभी देखेंगे, अलंकारवादी महाकवियों में भी माघ अग्रणी है, क्योंकि प्रौढ़ पांडित्य के साथ कथानक को विचित्र मार्ग पर ले जाने की क्षमता इनमें सर्वाधिक है। अगला तथ्य देखते हैं, कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के मारे जाने का कथानक इतिहास प्रसिद्ध है। यह कथा महाभारत और भागवत पुराण पर आश्रित है। किस पर है? महाभारत और भागवत पुराण पर आश्रित है। कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के मारे जाने का कथानक इतिहास प्रसिद्ध है, ये इतना ध्यान रखेंगे। इसके नायक कृष्ण हैं जो कि सभी परिचित हैं, जो यदुपति तथा विष्णु के अवतार हैं। किसके अवतार हैं? विष्णु के अवतार हैं, जगन निवासा, है ना। महाकाव्य का प्रधान रस क्या है? वीर रस है। जो भी तथ्य हम सभी पढ़ रहे हैं ये सभी जो है इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वीर रस प्रधान है। अन्य रसों में श्रृंगार, हास्य, अद्भुत, भयानक इत्यादि का स्वाभाविक रूप से निवेश हुआ है। इसके सर्ग छंदों के नियम का पालन करते हैं। पूरा सर्ग एक छंद में हो और सर्गांत में एक दो पद्य दूसरे छंदों में हो।
प्रथम सर्ग में क्या है थोड़ा सा देखते हैं। प्रथम सर्ग वंशस्थ छंद, द्वितीय में अनुष्टुप और तृतीय सर्ग में क्या है उपजाति है। पंचम सर्ग में वसंतलिका है जो षष्ठ सर्ग द्रुत विलंबित छंद का है। सबसे अंत में छंद परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। चतुर्थ अंक में अनेक छंदों का प्रयोग किया गया है। अब ये है ना। आगे फिर युद्ध का वर्णन माघ ने कई सर्गों में किया है। युद्ध का वर्णन माघ ने कई सर्गों में किया है। 19वां सर्ग तो चित्र काव्य के रूप में विचित्र युद्ध का भ्रम देता ही है। 20वें सर्ग में दोनों पक्षों के नेताओं द्वारा विविध दिव्य शास्त्रों का प्रयोग होता है। शिशुपाल के अस्त्रों को कृष्ण काटे जाते हैं, कृष्ण जो है काटते जाते हैं। षष्ठ सर्ग का ऋतु वर्णन तथा एकादश सर्ग का प्रभात वर्णन अत्यधिक आवर्जक है। ये सारे सर्ग को हम लोगों ने देखा है कि किसमें कौन से सर्ग हैं। माघ के पांडित्य और कवित्व के विषय में कई प्रशस्तियाँ विख्यात हैं। अब इन प्रशस्तियों के विषय में हम देखेंगे कि कुछ हैं। इनके शब्द भंडागार के विषय में कहा गया है कि 9 सर्ग गते माघे 9 शब्दों न जायते। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है माघ काव्य में 9 सर्ग समाप्त कर लेने पर संस्कृत में कोई नया शब्द जानने को रह ही नहीं जाता है। इतनी बड़ी महत्ता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे है ये धातुएं हैं। माघ ने धातुओं का प्रयोग स्वाभाविक रूप से किया है ना। कौन कौन सी धातुएं हैं, बहुत डीपली जिनका सब्जेक्ट संस्कृत है, जो संस्कृत से टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं उनके लिए है ये। और वैसे भी यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। हम लोग इतना देखेंगे कि किस तरह से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, कहाँ से बनने की संभावना है, उन तथ्यों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आगे ये देखेंगे एक महत्वपूर्ण तथ्य है। माघ की एक अन्य प्रशस्ति है कि माघे मेघे गतम वया। कहने का मतलब शिशुपाल महाकाव्य के अध्ययन में और मेघदूत का आनंद लेने में, माघे मेघे मेघे मेघदूत का आनंद लेने में, गतम वया जो वायु है आयु है जो हमारी सारी बीत गई है। शिशुपाल महाकाव्य के अध्ययन में और मेघदूत का आनंद लेने में सारी आयु बीत गई है। ये उक्ति कथन याद रखेंगे। माघे संति त्रयोगुणा, ये तो सभी परिचित हैं, इससे कई बार क्लास में मैंने ही चर्चा किया है। माघे संति त्रयोगुणा, माघ विषयक प्रशस्तियों में यह सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसमें एक साथ कालिदास, भारवी और दंडी श्रीहर्ष के साथ माघ की महत्ता का निरूपण किया गया है। जैसा कि है उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणा, है ना। उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध है, प्रश्न बनता है। और अर्थ गौरव के लिए भारवी प्रसिद्ध हैं, पद लालित्य के लिए दंडी प्रसिद्ध हैं और माघ इन तीनों गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे देखेंगे माघ की सामान्य उपमाओं में यह बहुत प्रसिद्ध है, जिसके कारण उन्हें क्या कहा जाता है, घंटा माघ कहा जाता है। घंटा माघ किसे कहा जाता है, महाकवि माघ को। उदयति बित तोर्ध रश्मि रज्जा वहिम रुचौ हिम धामनि याति च अस्तां वहति गिरिरयं विलम्बिघण्टा, वहति गिरिरयं विलम्बिघण्टा द्वय परिवारित वारणेन्द्र लीलाम, है ना। तो घंटा कवि कौन है, महाकवि माघ हैं। राजनीति की तुलना शब्द विद्या से की गई है। शब्द विद्यो नो भाति राजनीतिर पश्य पशा। ठीक है, तो ये है इसमें ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हम लोगों ने देखा, परीक्षा में कई बार आ गए हैं और आगे भी आएंगे। आगे कुछ शुक्तियाँ हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। शिशुपाल वध की कुछ शुक्तियों को देख लेते हैं। ग्रहानुपैतुम प्राण याद भीप्सवोह भवन्ति न अपूर्णकृताम अपूर्ण आत्माओं के, है ना। मनीषिणा माने मनीषी लोग, यानी कि जो महात्मा लोग होते हैं वो अपूर्ण आत्माओं के, ना अपूर्णकृता अपूर्ण आत्माओं के घर में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं। जो महान लोग होते हैं वो जो है अपूर्ण आत्माओं के घर में प्रवेश, ग्रहानुपैतुम घर में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं मनीषी अर्थात विद्वान। श्रेयसी केन तृप्यते, श्रेयसी केन तृप्यते यानी कि श्रेयसी मंगलकारी कार्य में, है ना। केन माने कौन, तृप्यते तृप्त हो सकता है, मंगलकारी कार्य में कौन तृप्त हो सकता है। तीसरा है सदाभिमान एकैधना ही मानिना, यानी कि जो मानी होते हैं, जो मनस्वी लोग होते हैं, मनस्वी लोग का एकमात्र धन क्या होता है, सदाभिमाना मतलब स्वाभिमान होता है। सदाभिमान एक धना, सदाभिमान एक धना ही मानिना, मनस्वी लोगों का केवल एक ही धन होता है,
क्या होता है, वो स्वाभिमान होता है। आगे देखेंगे, ज्ञात सारो अपि खल्वेकः संदिग्धे कार्य वस्तुनि। सारभूत तथ्य को जानने वाला, ज्ञात सारोपि, सारभूत तथ्य को जानने पर भी अकेला व्यक्ति अकेला व्यक्ति अकेला व्यक्ति अपने कर्तव्य को, कार्य वस्तु ने अपने कर्तव्य के निर्धारण में संयुक्त रहता है। अगला देखेंगे, महीयांशः प्रकृत्याः मितभाषिणा। बड़े लोग स्वभाव से ही कम बोलते हैं। महीयांशः मतलब बड़े लोग, प्रकृत्या मतलब स्वभाव से ही, मितभाषिणा, मित माने होता है कम, भाषिणा माने होता है बोलते हैं। तो जो बड़े लोग होते हैं वो स्वभाव से ही कम बोलते हैं। आगे देखेंगे हम, ये महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कुछ और हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। क्रियासमभिहारेण विराध्यंतम क्षमेत कहा, यानी कि बार बार विरोध करने वाले को कोई नहीं सह सकता। बार बार विरोध करने वाले को क्षमेत कहा मतलब कोई क्षमा नहीं कर सकता, अर्थात कोई सह नहीं सकता। सर्वः स्वार्थाः समेयते, सभी लोग अपना स्वार्थ देखते हैं, सभी लोग अपना स्वार्थ देखते हैं। न अन्यस्य गंधम अपि मानवृतः सहन्ते, यानी कि मनुष्य लोग दूसरे की गंध को भी नहीं सहते हैं। 9वां है, शास्त्रम ही निश्चित धियाम क्वा न सिद्धम एति। ठीक है, यानी कि निश्चित धियाम माने होता है बुद्धि। निश्चित बुद्धि वाले व्यक्तियों का शास्त्र सिद्ध में, शास्त्रम ही मतलब शास्त्र सर्वत्र सफल होता है। निश्चित बुद्धि वाले व्यक्तियों का जो शास्त्र होता है वह जो है सिद्धम एति मतलब सिद्ध होता है, सर्वत्र सफल होता है। आगे देखेंगे, मंदो अपि नामना महानवग्रह साध्या, यानी कि बलवान व्यक्ति, मंदो अपि मूर्ख भी, बलवान व्यक्ति मूर्ख भी क्यों ना हो, नामना मतलब क्यों ना हो, उसे बलपूर्वक वश में नहीं किया जा सकता। बलवान व्यक्ति मूर्ख भी क्यों ना हो, उसे बलपूर्वक वश में नहीं किया जा सकता। 11 है, समय एव करोति बला बलम, यानी कि समय के प्रभाव से ही कोई बली या निर्बल होता है। यानी कि जो समय होता है बड़ा बलवान होता है, उसी का प्रभाव है, कभी मनुष्य जो है बहुत बलशाली होता है और कभी निर्बल हो जाता है। परिभवो अरिभवो ही सुदुःसह, यानी कि शत्रु से उत्पन्न पराजय अत्यधिक क्या होती है, दुःसह मतलब दुःसह होती है। शत्रु से उत्पन्न पराजय जो होती है अत्यधिक दुःसह होती है। अगला है, भवति महत्सु न निष्फलः प्रयासः, महापुरुषों की सेवा का कोई प्रयास व्यर्थ नहीं होता है। महान पुरुषों की सेवा का जो है कोई भी प्रयास व्यर्थ ना निष्फल नहीं होता है, व्यर्थ नहीं जाता है। अगला है, क्षणे क्षणे यन्यवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः, जो प्रत्येक क्षण में नवीन प्रतीत हो, जो प्रत्येक क्षणे मतलब प्रत्येक क्षण में नवीन प्रतीत हो, वही सुंदरता का स्वरूप है। तदेव मतलब वही रूपम रूप है, किसका, रमणीयतायाः मतलब रमणीयता का अर्थात वही सुंदरता का रूप है। जो प्रत्येक क्षण में नवीन प्रतीत हो वही सुंदरता का रूप है। अगला देखेंगे, छत सकल विपच्छस्तेजसः सह स्वभावः, सभी विपक्षियों को नष्ट करना तेज का स्वभाव ही है। सभी विपक्षियों को नष्ट करना किसका स्वभाव है, तेज का स्वभाव ही है। आगे देखेंगे, युद्ध विद्या का ये है, एक है हरत्यघम संप्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः शरीरभाजं भवदीयदर्शनं विनक्ति कालत्रितये अपि योग्यताम्। युद्ध विद्या का भी निवेश अंतिम सर्गों में व्यापक रूप से उन्होंने किया है, इसी दृष्टि से यह काव्य शास्त्र काव्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये सारे जो श्लोक हैं, जो सूक्तियाँ हम लोगों ने देखी, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर शिशुपाल वध से कोई भी प्रश्न बनता है तो जो है बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। जितना हम लोगों ने इस क्लास में देखा इसी से वो प्रश्न बन जाएगा, बस केवल 1-2 बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। यदि आप रिवीजन कर लेते हैं, स्पीड बढ़ा
के भी देख लेते हैं तो आपका काम इसी में से बन जाएगा। इसी तरह से हम सभी प्रतिदिन जो है एक रचनाकार को देखते हैं और उसे जो है समझने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न कहाँ से बनता है, किस प्रकार से बनता है। इसके साथ साथ जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं टीजीटी के, पीजीटी के या एलटी ग्रेड के, उन सभी को जो है किया गया है 2021 से लेकर के 2005 तक। अभी हम सभी कर रहे हैं पीजीटी का, तो 2021 से लेकर के हम लोगों ने भी 2012 तक हम सभी पहुँचे हैं। 12 का कंप्लीट हो गया है, इसके बाद 11 में जो भी हुआ था देखा जाएगा और उस पेपर को सॉल्व कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो इसी तरह से हम प्रतिदिन आप सभी के समक्ष में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर के परीक्षा उपयोगी जो है आप सभी के समक्ष उपस्थित होती रहूँगी। और ये क्लास यदि किसी कारणवश आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों तक। आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।